सुप्रभात विद्यार्थियों। बच्चों, आज हम हिंदी गद्य में रेखा चित्र के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, अभी तक हमने कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आत्मकथा, जीवनी और संस्मरण के बारे में पढ़ा। अब हम रेखा चित्र के बारे में जानेंगे। तो आइए बच्चों, रेखा चित्र के विषय में पढ़ते हैं। रेखा चित्र, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, किसी घटना अथवा स्थान का ऐसा वर्णन किया जाए कि पाठक के मन मस्तिष्क पर एक रेखा सी खींच जाए, उसका चित्र उपस्थित हो जाए। यानी बच्चों, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का या फिर किसी घटना का शब्दों के माध्यम से चित्र सा खींच देना रेखा चित्र कहलाता है। रेखा चित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द का अनुवाद है तथा दो शब्दों रेखा और चित्र के योग से बना है। बच्चों, हम रेखा चित्र को अंग्रेजी में स्केच बोलते हैं और ये शब्द रेखा चित्र रेखा और चित्र के मेल से बना है। बच्चों, रेखा चित्र में चित्रकला तथा साहित्य का सुंदर सामंजस्य यानी बहुत ही अच्छा मेल जो है वो दिखाई देता है। जिस प्रकार चित्रकार तुलिका तथा रंगों के माध्यम से किसी सजीव चित्र का निर्माण करता है, उसी प्रकार बच्चों रेखा चित्रकार शब्दों के द्वारा ऐसा भावपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है जो उसकी वास्तविक संवेदना को मूर्त रूप प्रदान करने में सफल होता है। यानी बच्चों, जिस तरह से एक चित्रकार अपने चित्र को रंगों के माध्यम से सजाता है, ठीक उसी तरह से बच्चों एक रेखा चित्रकार अपने रेखा चित्र को कम से कम शब्दों में कलात्मक तरीके से प्रस्तुत करता है। बच्चों, हम किसी जीव, वस्तु या पदार्थ को सामने देखने लगते हैं। इसमें रेखाएं सजीव होकर अभिप्रेत भाव को मुखर बना देती हैं। रेखा चित्र अपनी इन्हीं विशेषताओं के साथ साहित्य में अवतरित हुआ। यानी बच्चों, रेखा चित्र में हम शब्दों के माध्यम से अपने दिमाग पर एक चित्र सा बना देते हैं। हम किसी जीव, वस्तु या पदार्थ को सामने देखने लगते हैं। और बच्चों, रेखा चित्र जो है वो अपनी इन्हीं विशेषताओं के साथ साहित्य में शामिल हुआ। साहित्यिक विदा हो जाने पर भी चित्रकला की विशेषताएं उसमें यथावत बनी रही, यानी जैसी थी वैसी ही बनी रही। रेखा चित्र का साहित्यिक विदा में चित्र में उद्घाटन रेखाओं के स्थान पर शब्दों द्वारा किया जाने लगा। शब्दों में जीव, पदार्थ या वस्तु के चित्र बनाए जाने लगे। रेखा चित्र हमारे सामने अनुभव में आए किसी चरित्र की विशेषताओं का मार्मिक रूप उपस्थित करता है। बच्चों, रेखा चित्र में किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या फिर किसी घटना आदि का शब्दों के माध्यम से एक चित्र सा प्रस्तुत किया जाता है। बच्चों, रेखा चित्र के साधन चित्र नहीं शब्द होते हैं, इसलिए बच्चों हम रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं। बच्चों, हिंदी में रेखा चित्र का सूत्रपात सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित पंडित पदम सिंह शर्मा के पद्म प्रबंध निबंधों से होता है। तो बच्चों, हिंदी में रेखा चित्र का आरंभ कब से हुआ था? सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित पंडित पदम सिंह शर्मा के पद्म प्रबंध निबंधों से। बच्चों, इन निबंधों को आधुनिक रेखा चित्र नहीं कहा जा सकता, परंतु इनमें वर्तमान रेखा चित्रों के पर्याप्त तत्व हैं और ये रेखा चित्रों की पृष्ठभूमि का कार्य करते हैं। यानी बच्चों, उन रेखा चित्रों में आजकल के रेखा चित्र के गुणों की कमी थी।
सन 1936 ईस्वी से हिंदी रेखाचित्र में विकास की रेखाएं क्रमिक रूप से मिलने लगती हैं। पंडित श्री राम शर्मा का रेखाचित्रों का एक संग्रह बोलती प्रतिमा के नाम से प्रकाशित हुआ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, महादेवी वर्मा जी, राम वृक्ष बेनीपुरी जी, प्रकाश चंद्र गुप्त जी, बनारसी दास चतुर्वेदी जी, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा जी, देवेंद्र सत्यार्थी जी आदि ने रेखाचित्रों का सृजन किया है। प्रस्तुत संकलन में महादेवी वर्मा जी का गिल्लू इस विद्या की ही रचना है। इधर के चंद्रमौली बख्शी जी का सन्यासी बाबा, प्रकाश कुमार जी का सीता दीदी, राम प्रकाश कपूर जी का अंजो दीदी आदि रेखाचित्र महत्वपूर्ण हैं। बच्चों, रेखाचित्र की जो विशेषता है वो विस्तार में नहीं बल्कि तीव्रता में होती है। बच्चों, रेखाचित्र पूर्ण चित्र नहीं होता है। वो किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर घटना आदि का शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया चित्र होता है। बच्चों, रेखाचित्र का साधन चित्र नहीं होता बल्कि रेखाचित्र का साधन शब्द होते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों। मुझे उम्मीद है कि आपको रेखाचित्र समझ आ गया होगा।